तो इंडियन स्कूल्स में जो 7th और 8th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी उसे रीराइट किया गया है, या बोले तो अब असलियत बताई गई है, और ये चेंज इस सेशन में इंप्लीमेंट हो गए हैं। मुगल एम्पायर के बारे में जो 7th स्टैंडर्ड में बताया जाता था उसे अब 8th स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ये कहकर कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए मैच्योर नहीं होते। और सबसे पहले जान लीजिए कि 4 सबसे बड़े चेंजेस क्या हुए हैं। एनसीईआरटी की नई किताबें आई हैं और इस बार मुगलों की तारीफ नहीं सच लिखा गया है। तो क्या क्या चेंज किया गया है? जजिया टैक्स पहले लिखा था, नॉन मुस्लिम्स को सुरक्षा देने के बदले टैक्स लिया जाता था। अब लिखा गया है ये टैक्स पब्लिक ह्यूमिलेशन था, लोगों पर कन्वर्जन के लिए सोशल प्रेशर डाला जाता था। पहले बताया जाता था कि दिल्ली जीती, आगरा जीता, अब लिखा है वो ऐसा फौजी था जो शहरों का कत्लेआम करता था और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेता था। अकबर, जो कि अब अकबर द ग्रेट नहीं है, अ ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस लिखा गया है। चित्तौड़गढ़ का कत्लेआम, हिंदू विरोधियों को मिटा देने की धमकी, मंदिरों को विध्वंस कर देना, सब क्लियरली लिखा गया है। औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ के मंदिर तोड़वाए, जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारे भी नहीं छोड़े। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पहली बार किताब में खुलकर लिखा गया है, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और ट्रू विजनरी, देश की सांस्कृतिक पहचान को बचाने वाले। अब सिर्फ मूवीज में नहीं, किताबों में भी शिवाजी जिंदा रहेंगे। तो पुराना इतिहास वर्तमान से नहीं जोड़ा जाएगा, पर जो हुआ वो अब साफ लिखा जाएगा, ना छुपाया जाएगा और ना चमकाया जाएगा। अब बच्चा बच्चा सही इतिहास पढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।